हेलो दोस्तों, आज अपन प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 4, यहाँ पर लिखा है 7p। इसको अपन को हल करना है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना होता है, 4 गुणे 7p लिखेंगे। इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 28। 7 को गुणा 4 में करेंगे 28 आएगा, यहाँ पर p आ जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर 1 का अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है -4p, 7p। इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4p गुणा में लिखेंगे 7p। इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितने आएगा, -28। और p का p में गुणा करते हैं तो गुणा में घातें क्या होती, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा p²। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए -4p, यहाँ में गुणा में कितने आएंगे, 7pq। इसमें 7 का गुणा 4 में करेंगे तो -28 आएंगे, और p का गुणा p में करेंगे तो p² हो जाएगा, यहाँ पर q आ जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल करेंगे। दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, यहाँ पर लिखा हुआ है 4pq, -3p का गुणा करेंगे। यहाँ पर 4p पे घाते 3 है, यहाँ गुणा करेंगे माइनस के, यहाँ सॉरी यहाँ पर माइनस के नहीं है, यहाँ पर प्लस के हैं 4pq, और यहाँ पर देखेंगे माइनस के 3pq। तो इसका आपस में हल करेंगे। देखिए यहाँ पर 3pq लिखेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, -12। p पे घाते कितनी आ जाएंगी, यहाँ पर 3 घाते हैं, यहाँ पर एक और आ जाएगी तो जुड़ जाती हैं, गुणा में घाते तो कितनी आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। यही क्वेश्चन नंबर अपना इसका आंसर हो जाएगा 4 का। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए 4p का गुणा करना है 0 में, इसमें गुणा करेंगे 4p का गुणा 0 में करेंगे। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाती है, पूरी संख्या का हो जाती है, 0 हो जाएगी। इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर आगे के क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर अपन क्या करेंगे, निम्नलिखित एक पदी युग्म के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अपन यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी गई है। इसी प्रकार अपन आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर रख देंगे क्या, लंबाई p लिख देंगे और चौड़ाई q लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, pq आ जाएगा। ये क्वेश्चन इसका आंसर होगा। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर इसको भी करेंगे दूसरे को। देखिए यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को, यहाँ लंबाई कितनी दी गई क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर देखेंगे 10m और 5m दी गई है। तो इसका आपस में गुणा कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ कितने आ जाएगा, 50mm हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर इसका भी दूसरे का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर तीसरे की भी हल करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे को हल करेंगे अपन, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या दिया गया है, लंबाई दी गई है 20x², और चौड़ाई कितनी दी गई है, 5y²। इसका आपस में गुणा करेंगे तो 20×5 100 आएगा, x² और y² हो जाएगा। यही अपना इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अपन इसके तीसरे नंबर के क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितनी दी गई, लंबाई 4x है, गुणा में चौड़ाई कितनी है, 3x² है। इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। x का इसमें गुणा करेंगे तो x पे घातें कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। इसका आंसर हो जाएगा चौथे का। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले को भी हल करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लंबाई 3mn है, गुणा में कितने लिखेंगे, चौड़ाई 4np लिखेंगे। तो इसका गुणा होगा तो 4×3 12 आएंगे। यहाँ पर m है, यहाँ m लिखेंगे, n 2 बार है तो n पे आघातें कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। यहाँ पर p आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर तीसरे को भी हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है,
यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर गुणनफलों की सारणी को पूरा करना है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2x इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार अपन यहाँ पर देखेंगे, इस 5 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, -5 y का गुणा इसमें करेंगे 2x में, तो माइनस के कितने आएंगे, 10 x y आएंगे। इसी प्रकार अपन इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितने आएंगे, 3 दूनी 6, x पे खाते कितनी आएंगी, 3 आएंगी। इसी प्रकार अपन इसका गुणा करेंगे -4xy का इसमें करेंगे, यहाँ पर आएगा -8 x स्क्वायर और y आएगा। इसी प्रकार अपन इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 x पे घाते कितनी आएंगी, 3 आएंगी, वहां पर y आएगा। इसी प्रकार अपन इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के कितने आएंगे, 18 आएंगे, और x पे घाते कितनी होंगी, 3 होंगी, और y पे घाते कितनी आएंगी, y पे घाते 2 आएंगी। इसी प्रकार इस सारणी को पूरा भरेंगे अपन। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर इसका 2x का गुणा इसमें करेंगे -5y में, तो यहाँ कितने आएंगे, -10 x y आएंगे। इसी प्रकार -5y में यहाँ इसका गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, माइनस माइनस से प्लस के 25y स्क्वायर आएंगे। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे, 3 गुणा 5 में किया तो 15, माइनस के 15 x स्क्वायर y आएंगे। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो कितने आएंगे, प्लस के यहाँ पर आएंगे 20 वहाँ x नहीं है तो यहाँ x है, तो यहाँ x आ जाएगा, y का गुणा करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें उसका गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, यहाँ पर आएंगे माइनस के, देखिए यहाँ पर इस प्लस के माइनस के, तो माइनस के आएंगे 35 x स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाएंगे। इसी प्रकार इसमें गुणा करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएंगे प्लस के अपना 45 और x स्क्वायर और क्या कितना आएंगे, y पे घाते कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। इसी प्रकार इस सारणी को आप भर सकते हैं। अब भर के देखिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम बताएंगे उसको क्या भरना है, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर अब इसी प्रकार 4 को हल करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार 4 को हल करना है। देखिए अपन यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, घन का आयतन। यहाँ पर देखिए घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यह घन के आयतन का सूत्र होता है। यहाँ पर देखिए, इसमें अपन मान रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे अपन। यहाँ पर देखो, लंबाई कितनी दी गई है, 4a दी गई है, चौड़ाई कितनी 3a स्क्वायर दी गई है, और ऊंचाई कितनी दी गई 7, ये घातें कितनी दी गई है, 4 दी गई है। तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे अपन। यहाँ पर देखिए, 5 का गुणा 3 में करेंगे 15 आएगा, 15 गुणा 7 में करेंगे 15 7 कितना होगा, 105 आ जाएगा। और इसका आपस में जोड़ घातें जोड़ती हैं गुणा में, तो यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ कितनी घातें, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4, इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएंगी, ए पे घातें कितनी होंगी, ए पे घातें कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा, अपना आंसर होगा। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करेंगे। यहाँ पर दी गई है अपन को लंबाई 2p दी है, चौड़ाई कितनी दी गई है, 4q दी गई है, यहाँ ऊंचाई कितनी है 7, यहाँ 8r दी गई। इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप, 6 दूनी 8 आएगा, 8 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। यहाँ पर पी ए क्यू आर है, तो इनको लिख देंगे PQR। यही क्वेश्चन नंबर अपना क्या हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे अपन बहुत ही आसान भाषा में। यहाँ पर अपन कितने लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। घन का आयतन का फार्मूला यही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो इसमें मान रखेंगे 3 का, लंबाई कितनी दी गई है, x y दी गई है, चौड़ाई कितनी है 2x स्क्वायर y है, और ऊंचाई कितनी है 2x y स्क्वायर। इसका अपन आपस में क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे। देखिए क्या आएगा, यहाँ पर गुणा करने पर पहले तो 2 है, 2 का गुणा 2 में करेंगे, यहाँ पर देखिए तो कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा। अब x में गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर x पे 1 घात है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो आपस में जुड़ जाएंगे तो कितनी घातें हो जाएंगी, x पे घातें हो जाएंगी 4। यहाँ पर y पे देखिए 1 घात है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ y पे 2 है, y पे घातें भी कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। यही क्वेश्चन नंबर अपना 3 का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर
4 को भी हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। देखिए बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। यहाँ पर लंबाई कितनी ए दी गई है, चौड़ाई कितनी है 2 भी है, गुणा में 3c है, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 6 आएगा और ए बी सी आ जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर अपने चौथे का क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार अपन आगे के क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए अपन हल करेंगे। यहाँ पर लिखा है एक्स बाई, इसका गुणा करना है वाई जेड में और गुणा किस में करना, जेड एक्स में। तो यहाँ पर देखेंगे पहले एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, वाई का वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा और जेड का जेड में कर देंगे तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर आएगा। यही क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करेंगे। यहाँ देखिए ए लिखा हुआ है, उसका गुणा करेंगे माइनस ए स्क्वायर में, यहाँ लिखा है ए पे घाते 3, इसका आपस में गुणा करेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो यहाँ पर माइनस लगाया तो माइनस रखी आएंगे। ए पे घातें कितनी हो जाएंगी, 3 2 5 और 1 यहाँ पर 6 हो जाएंगे घातें। तो यही क्वेश्चन नंबर क्या होगा, इसका दूसरे का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अपन 3 को भी हल करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे अपन, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ दिया है 2, इसका गुणा करेंगे अपन 4 बाई लिखा हुआ है, गुणा करेंगे 8 बाई स्क्वायर है, यहाँ पर गुणा करेंगे 16, बाई पे घातें कितनी है, यहाँ पर 3 है, इनमें आपस में गुणा कर देंगे अपन। देखिए कितना आएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें आपस में गुणा करेंगे अपन। 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 64 आएगा। 64 गुणा कितने कर देंगे, 16 कर देंगे। यहाँ 4 आएंगे, यहाँ सल की आएंगे 6, यहाँ पर 16 का इसमें इसका गुणा कर देंगे तो 1024 आएगा। तो देखिए 1024, यहाँ पर बाई दी है, बाई पे घाते 1 है 2 है, इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी, बाई पे घाते 6 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल करेंगे दोस्तों। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ ए लिखेंगे, गुणा में लिखेंगे 2b और गुणा में 3c लिखेंगे और गुणा में 6abc लिखेंगे। अंकों में अंकों का गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पर आपस में देखेंगे, यहाँ ए कितनी बार दिया है, एक, यहाँ पर एक ए बार 2 बार दिया गया तो ए पे घात में कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। बी भी देखिए, बी भी 2 बार दिया गया है तो बी पे घात में कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। सी भी आप देखेंगे तो 2 बार है तो सी पे घाते भी कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। यही अपना क्वेश्चन नंबर कितना कर रही थी, 4 का आंसर होगा। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, लिखेंगे एम, गुणा में लिखेंगे माइनस के एम एन और गुणा करेंगे एम में एन और पी में। तो यहाँ देखिए एम कितनी बार दिया गया है, देखेंगे यहाँ पर एम 1 बार 2 बार और 3 बार, तो एम पे घातें कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस आएगा, क्योंकि एक ही माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ एम देखेंगे, एम कितनी बार है, 2 बार है तो एम पे घातें कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। एम एक ही बार है तो एम लिख देंगे, नहीं एम सॉरी नहीं, ये एम नहीं है, पी है, पी एक ही बार है तो इसे लिख देंगे, आपस में इसका अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट।